फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। तो ये जो है प्रश्न बैंक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है, जो कि आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लीजिए, ये प्रश्न दिए हुए हैं और यही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका आप अच्छे से गहन अध्ययन कर लें और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। तो यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के सवाल उत्तर भी देखेंगे इनके। तो देखते हैं, पहला सवाल क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। फिर है पौधों की जड़ों द्वारा जल खनिज एवं उर्वरकों का अवशोषण होता है। अगला है सिंचाई में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। और चौथा है सिंचाई से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। निम्न कथनों को स्पष्ट होता है कि फसल की सिंचाई आवश्यक है। फसल की सिंचाई आवश्यक क्यों है, ये हमको बताना है इन चार ऑप्शन में, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C, D। तो देख लीजिए, बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। नमी आवश्यक है, इसीलिए उसकी सिंचाई जरूरी है, ठीक है। उसके बाद पौधों की जड़ों द्वारा जल खनिज और उर्वरकों का अवशोषण किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और सिंचाई में मिट्टी का गठन सुधर जाता है, ये सही नहीं है। सिंचाई मिट्टी के ह्यूमस प्रचुर मात्रा में बढ़ता है, ये भी असत्य है। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड राइट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। अब किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, ये बताना है। जैसे हमारे पास दिया है फसल चक्रण से, फसल चक्रण करना चाहिए, इससे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। दूसरा है बी, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देने से पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, प्राप्त होते हैं इससे, यदि छोड़ दिया जाए तो प्राप्त होते हैं। फिर है कटाई करने से और जैविक खाद डालने से। जैविक खाद से भी पोषक तत्व प्राप्त होते, मतलब कटाई करने से कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट दिया है, चित्र में दिया गया कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है। देखिए, आप ये चित्र देख रहे होंगे, ये जो हल है जो ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जुताई के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 कि बूझों ने पौधा लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए। किस गमले में पौधे का ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलेगा, ठीक है। तो किस में ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलेगा, इसमें दिया हुआ है कि मिट्टी प्लस गोबर की खाद, और इसमें दिया है मिट्टी प्लस यूरिया। तो जो मिट्टी प्लस गोबर की खाद है, ठीक है, इसमें प्रचुर मात्रा में मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। फिर है मिट्टी प्लस पादप अपशिष्ट, और ब में दिया है मिट्टी प्लस पॉलीथीन प्लस कांच के टुकड़े प्लस प्लास्टिक के टुकड़े। उपरोक्त चित्र में 2 गमले अ और ब दिख रहे हैं। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थों का अवलोकन कर अनुमान लगाइए कि गमले की सामग्री में 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। मतलब इन दोनों गमलों का अवलोकन करना है और 1 महीने बाद क्या होगा, ये हमको बताना है। गमले अ की सामग्री का अपघटन हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ये सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, अपघटन हो जाएगा। गमले ब की सामग्री का अपघटन हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि कांच कभी गलती नहीं है, प्लास्टिक कभी गलती नहीं है, ठीक है। फिर है दोनों गमलों में अपघटन की प्रक्रिया होगी, ये भी असत्य है। और दोनों गमलों की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी असत्य है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ये है, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। एक नमीयुक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है, ठीक है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो जो डब्बे में बंद, यदि डब्बे में रखे तो वहाँ प्रकाश की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति। 7वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है गांठ वाले, जो जड़ में गांठ होती है, वो वाले पौधे काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या दिया है, अ, चित्र अ, फिर ये ब, फिर ये स और ये द, ठीक।
तो जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जड़ है इनमें हल्की हल्की गांठें हैं, और जो गांठ होती है इन्हीं में क्या होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है प्रश्न क्रमांक 8, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। अब फ्रेंड्स ये 4 रास्ते बने हुए हैं और इनमें से पूछा है कि किस रास्ते पर बूझो के फिसलना कम संभावना कम है, मतलब फिसलने की संभावना कम किस रास्ते पर है। रास्ता ए में दिया है चिकनी मिट्टी है, रास्ता बी में दिया है घिसा संगमरमर है, रास्ता सी में दिया है गिट्टी है, और रास्ता 4 में दिया है बर्फ़ है। कम फिसलने की जो कम संभावना है, ये कम संभावना कहाँ है, गिट्टी में। गिट्टी में आदमी फिसलता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, कॉलम ए के अंतर्गत दिए गए वैज्ञानिकों के नामों का कॉलम बी में दी गई उनकी खोजों में मिलान कीजिए। मतलब हमको मिलान करना है कि किसने किसकी खोज की। तो जैसे लुई पास्चर है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की है, ये की है किण्वन की, ठीक है। तो फर्स्ट का तीसरा आ जाएगा, लुई पास्चर किण्वन। उसके बाद है रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच में आ जाएगा एंथ्रेक्स जीवाणु, ठीक है, दूसरे का बी। फिर एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर का आ जाएगा चेचक की खोज की थी इन्होंने, ठीक। और फिर है डी वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये चारों ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी राइट होगा। 10वां है ब्रेल पद्धति चक्षु प्रविकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। इस पद्धति का आविष्कार किसने किया है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो जो ब्रेल लिपि की जो आविष्कार है ये किए थे लुई ब्रेल ने, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में एक चित्र दिया हुआ है और कागज़ के 2 कप है, पहले में पानी हम दूसरे में खाली लेकर मोमबत्ती ज्वाला पर रखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब क्या कहता है, दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। आग नहीं पकड़ने के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। अब ये 2 कथन क्या क्या दिए हैं कि पहला है कागज़ के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, और बी दिया हुआ है कि जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा, दोनों कथन जो है असत्य है, क्योंकि दोनों कथन क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझमें ध्वनि कंपित तनित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ। तो ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके तार तनी होने के कारण ध्वनि होती है, तो ये है तबला, ठीक है। यदि तबले की जो साइड वाली तार को कस दिया जाता है तो उसमें आवाज़ होता है, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स वीडियो और नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें आप उसका नोटिफिकेशन आप प्राप्त हो, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 13वां क्वेश्चन दिया है, पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है, जब वह अंतिम बेंच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, वो यहाँ मान लो बोर्ड है, ये पहली बेंच में बैठता है तो उसको नहीं दिखाई देता, लेकिन इस लास्ट वाली बेंच में बैठता है तो स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब वो दूर से दिखाई देता है उसको, तो उसको है दूर दृष्टि दोष, क्योंकि नज़दीक का उसको दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसको है दूर दृष्टि दोष। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रेशा हमको बताना, जैसे टेरिकॉट, नायलॉन, टेरिउल, कपास। तो जो कपास होता है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है, बर्फ का पिघलना,
भोजन का पाचन, जंगल का जलना, जंग का लगना, लकड़ी का जलना। तो उल्टा किया जा सकता है, बर्फ़ के पिघलने को उल्टा किया जा सकता है, मतलब बर्फ़ को पिघलाया भी जा सकता है और पिघलाए हुए बर्फ़ पानी को फिर से बर्फ़ बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है प्रश्न क्रमांक 16, दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को दो भिन्न भिन्न नलिकाओं चित्र अ और ब में देखता है किस स्थिति में आँख में मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब आपके पास दोनों चित्र दिए हुए हैं और इनमें बताना है कि कौन से में स्पष्ट दिखाई देगी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नली जो है एकदम सीधी है और यहाँ की नली जो है मुड़ी हुई है, इसीलिए इसमें स्पष्ट दिखाई देगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के सवाल। तक के लिए नमस्कार। यदि ये सभी सवाल आप देखना चाहते हैं ताकि विज्ञान के प्रश्न में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।